जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना और सारी संगत जी का भी शुक्राना। संगत जी, गुरु जी ने जब से हमें अपने साथ जोड़ा है, संगत जी किस तरह से हमारी पूरी लाइफ बदल गई है। हर पल गुरु जी हमें इतना ब्लेस करते हैं, इतना स्पेशल फील करवाते हैं। कभी भी किसी चीज की कोई कमी लगती ही नहीं है। हर पल गुरु जी झोलियां भर भर के देते हैं। अगर हमारी लाइफ में कोई परेशानी, कोई दुख तकलीफ आता भी है तो गुरुजी किस तरह से हाथ पकड़ के हमें उन सारी परेशानियों से बाहर निकाल देते हैं। हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि गुरुजी ने हमें अपनी शरण में लिया है। हमारे मन की छोटी से छोटी बात, बड़ी से बड़ी बात को गुरुजी किस तरह से पूरा कर देते हैं। हर पल हमें सत्संग सुनवाकर, सत्संग शेयर करवाकर हमारे सख्त से सख्त कर्मों को कटवाते हैं। हम इतने लकी है ना संगत जी कि हम तो कुछ भी नहीं थे, कुछ भी नहीं थे। गुरुजी ने हमें कितना अनमोल बना दिया है। शुक्राना मेरे मालिक, आपका कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही प्यारा सत्संग है। गुरुजी की बहुत ही प्यारी बेटी द्वारा सत्संग को शेयर किया गया है। सत्संग को पूरा अंत तक जरूर सुने। अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दी हुई है, आप उस पर सत्संग को भेज सकते हैं। अब हम गुरुजी से आज्ञा लेते हैं और सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी। संगत जी, मंत्र जाप से सत्संग का शुक्राना करूंगी। मैं शुक्राना सत्संग शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी, ये सेवा देने के लिए, सेवा सफल करवाने के लिए आपका लख लख शुक्राना। छठे नवरात्रा का शुक्राना गुरुजी स्वीकार कीजिए। इसी तरह आप हिम्मत दीजिए कि हम हर पल आपका शुक्राना करते रहे। मुझे ये भी पता है कि 9 दिन हो जाएगा, उसके बाद फिर हम अपने कंफर्ट जोन में आ जाएंगे। जो शुक्राना की सेवा आपने हमें ब्लेस की है, हम उससे एकदम निश्चिंत होकर बैठ जाएंगे। फिर जब मन करेगा तब शुक्राना करेंगे, फिर आपको रिमाइंडर्स देने पड़ेंगे और ये दौर चलता ही रह जाता है। तो संगत जी, बड़ा मुश्किल होता है ऐसी सेवाओं को रोज़ सफल करना। गुरुजी की मर्ज़ी के बिना तो ये सफल हो ही नहीं सकती। हमारे या आपके चाहने से कुछ नहीं होता है, सिर्फ़ और सिर्फ गुरुजी की रज़ा चाहिए। तो मैं गुरुजी से वही विनती करती हूँ कि जिस तरह से आप अभी हमसे शुक्राना स्वीकार करते हो रोज़, वैसे हमें हमारे जीवन में ये दात बख्श दीजिए कि हम हर वेले आपका शुक्राना सत्संग करते रहें और आपको हमें उसकी कोई भी रिमाइंडर देने की ज़रूरत ना पड़े। क्योंकि ऐसा होता है संगत जी, हम फिर एकदम कंफर्ट जोन में चले जाते हैं। अरे अभी तो 10 दिन का शुक्राना किया था हमने, अब हम थोड़े दिन का गैप ले लेते हैं। वो थोड़े दिन, महीने 2 महीने हो जाते हैं। पर मैं गुरुजी से वही कह रही, गुरुजी इस बार ऐसा ना होने देना प्लीज़। तो गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, गुरुजी ने आज मुझे बहुत बड़ी ब्लेसिंग दी है। उन्होंने बापूजी के साथ आके मुझे ब्लेस किया है, माँ बापूजी के साथ। देखा तुझे ब्लेस करने में बापूजी और माँ जी तीनों लोग आए हैं। अब तो मुस्कुरा दे पुत्र, आज का किया हुआ शुक्राना तुझे बहुत सारी खुशियाँ देकर जाएगा। तेरे लिए तेरी लगाई हुई अरदास आज पूरी हो जाएगी। बेअंत शुक्राना गुरुजी कि आपने इतनी बड़ी ब्लेसिंग मुझे दी है, जिसका मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। अपना सर झुका के आपके सामने नमन करती हूँ और शुक्राना करती हूँ गुरुजी। बहुत अच्छा लगा जब आपने ये मुझे सुबह आशीर्वाद दिया। संगत जी, गुरुजी कहते हैं कुड़िए जल्दी से शुक्राना कर, तेरे घर भोलेनाथ की कृपा बरसने वाली है। तो संगत जी, मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि गुरुजी जो है वो हर दिन मुझे ये बताते हैं कि उन्होंने हमारे घर में महाशिव का वास रखा है, सदाई हमारे साथ अंग संग हैं। गुरुजी स्वयं विराजमान है। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी आपका। संगत जी, गुरुजी ने कहा है कि कहते ना, संध्या वेले शुक्राना कर दी रहे। तेरे एक एक शुक्राना रोज़ तेरे एक एक कष्ट को जड़ से काट रहा है। तुझे अभी एहसास नहीं है पुत्र, एक दिन एहसास आएगा तेरे
शरीर निरोगी हो जाएगा। बेअंत शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। इस पे मैं कहूँगी धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, जय जय गुरुजी। संगत जी और कुछ नहीं चाहिए मुझे, बस हेल्थ ही है जो जीने भी नहीं दे रही है। वेल्थ तो जब हेल्थ ठीक होगी तब आएगा ना, वो तो एक अनादर चीज़ है, उसको पाने की इच्छा नहीं है, वो तो गुरुजी खुद ही अपना बच्चे का ख्याल रख लेते हैं, हमें चिंता करने की भी ज़रूरत नहीं है। पर हेल्थ ऐसी हो चुकी है ना संगत जी कि कहते हैं ना जैसे जीना ही नहीं है। इतने शॉर्ट में मैं आपको बोलना चाहती हूँ। पर गुरुजी जो है ना, उनका सहारा अगर किसको मिल गया ना तो बस ऐसे तर जाएंगे ना हम कि हमें दर्द का भी एहसास नहीं होता है। तो सही में संगत जी जिस दिन से शुक्राना शुरू किया है, एक एक दर्द कम होते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत तकलीफ़ों से गुजर रही हूँ, हर सत्संग में शेयर करती हूँ, पर मैं उस पर इतना कॉन्सेंट्रेट नहीं करना चाहती हूँ। तकलीफ़ों पे, हेल्थ इश्यूज़ पे, जो भी हो रखा है नेगेटिविटी के कारण, या जो भी है, जो भी हेल्थ इशू आए हैं, कर्माज हैं, जिसे हमें तो काटना ही है हंस के गुरुजी के संग। पर कहते हैं ना गुरुजी ने बहुत कुछ बड़ा होने से रोक लिया है और छोटे में उसे काट दिया है। अब उसको कटने में महीने भी लग सकते हैं, साल भी लग सकते हैं। सब्र बख्शना है। ये तो अभी मुझे जो हो रहा है वो तो सालों से हो रहा है। फिर एक चीज़ जो हुई है वो 3-4 महीनों से चालू है, जो जा ही नहीं रही है। जैसे कि एग्जांपल, मेरे घुटनों में इतना लॉक होता था, नसें खींचती थी, मैं बैठ जाऊँ तो मैं खड़ी नहीं हो पाऊँ। तो कहते हैं ना यही होता है कि बैक का भी इतना इशू हो गया था कि इतना स्टिफनेस, इतना लोडनेस, इतना पेन संगत जी। पर गुरुजी है ना, वो हर दिन मुझे ब्लेस कर रहे हैं। तो उन्होंने मुझे सत्संग के माध्यम से भी बताया कि इसे दवाइयाँ करनी है, रिपोर्ट नहीं करना है, आप ही में सब ठीक कर देना है। तो गुरुजी ने मुझे पेन किलर ब्लेस करवाई डॉक्टर से, और सच में अभी जाके असर हो रहा है। और गुरुजी की शुक्राना जो सेवा वो स्वीकार कर रहे हैं, उससे हर दिन मैं निरोगी हो रही हूँ, हर दिन, जिसकी मैं बहुत बहुत दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुजी का। मेरे सोने गुरुजी। संगत जी मुझे दर्द में भी मैं आती हूँ गुरुजी के पास, गुरुजी बहुत दर्द हो रहा है, खड़े रहने भी नहीं हो रहा है, फिर मुझे सांस भी नहीं आती ना संगत जी, कुछ भी नहीं है रिपोर्ट में, फिर भी प्रॉब्लम्स हैं। अब उसको तो सिर्फ और सिर्फ निरंकार ही जानता है ना वो क्यों है। वही तो, इसीलिए तो कहते हैं कि डॉक्टर की रिपोर्ट्स क्या बोलती है वो नहीं पता हमें, गुरुजी ने जो करना है वो अलग ही है। तो हमें उनकी रज़ा में रज़ा रहना है, राज़ी रहना है। तो मैं आके बोलती हूँ और गुरुजी मुझे 5 सेकेंड्स 5-10 मिनट्स मुझे रियलाइज़ होने लग जाता है कि मैं थोड़ा ठीक महसूस कर रही हूँ और मैं कंटिन्यू कर पाती हूँ काम। गुरुजी बैठने नहीं देते, गुरुजी कहते बैठना नहीं है पुत्र, अपना काम करते रहना है बेटा, अपना काम। इतने अच्छे से समझाते ना मैसेजेस की तरह हैं। क्योंकि संगत जी अगर अपन बीमार है ये सोच के बैठ गए ना तो बेड पकड़ ही लेना है, और ऐसा ही चाहते हैं ना जिसके वजह से ये सब हो रहा है। तो हमें ये साबित ही नहीं करना है ना संगत जी, गुरुजी जो है वो हमारे साथ है। बस उनका नाम सिमरन करते करते सारे काम करते जाओ, अपने आप सब काम करवा देते गुरुजी। मैं उनकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। तो संगत जी आज मेरा स्पेशल शुक्राना है कि गुरुजी ने जो मेरे जो भी दर्द है जो वो जड़ से ख़त्म कर रहे हैं, जिसे टाइम लग रहा है, गुरुजी ने कहा है सब्र रखना है, पर गुरुजी ने आज मुझे उसे ब्लेस कर दिया। तो गुरुजी कहते पुत्र मैं तेरे बहुत खुश, हाँ तेरी सेवा से प्रसन्न होकर आज तेरे परिवार की रक्षा चारों तरफ से करूँगा। तेरे घर से सारे रोग कष्ट दूर करके तेरे बच्चे और परिवार वालों को संकट काट रहा हूँ। अब तो मुस्कुरा दे। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी आपका। और मुझे सत्संग के माध्यम से गुरुजी ने ये भी कहा कि बीमारी दूर करके तेनू पैसे की दात बख्श रहा हूँ, शुक्र कर। शुक्राना गुरुजी आपका, अनंतम शुक्राना। हमारी सबसे बड़ी दौलत आप हो तो वो दौलत प्यारी है, नहीं तो कुछ भी प्यारा नहीं है। हमारी बाह नहीं छड़ना गुरुजी, हम कितने भी राह भटक जाए हमें खींच लाना, पर हमें अपने से दूर मत करना। सो संगत जी गुरुजी ने आज मुझे सत्संग में के माध्यम से भी ब्लेस किया और मैं उसका बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ। गुरुजी कहते हैं तू अपनी शारीरिक समस्या से परेशान ना हो, मैं बैठा हूँ, सब ठीक होगा। ये सुन, तेरे घुटने और कमर दर्द के लिए इस सत्संग में तेरे लिए ज़रूरी संकेत है। 100% होएगी ब्लेसिंग्स। तो थैंक यू सो मच, शुक्राना गुरुजी इसके लिए। और गुरुजी ने ये सत्संग मुझे 7 तारीख को ब्लेस कर दिया था, अनंतम शुक्राना। और इस सत्संग में यही था कि जो भी है, जो भी दर्द है, हमें तकलीफ़ें हैं, वो जल प्रसाद जो गुरुजी का है वो उनके स्वरूप से छुआ के, या 7 बार उनका मंत्र जाप करके, या 7 बार उस कहते हैं ना जल प्रसाद के लोटे को स्वरूप से टच करा के, या तो गुरुजी का लॉकेट स्वरूप उसमें डाल के जिनके पास हो,
7 मिनट तक मंत्र जाप करके। वैसे जो भी गुरुजी आपको आज्ञा दे वो करके दवाइयाँ लेंगे ना, तो गुरुजी ने ऐसा कहा है उससे दवाइयाँ लीजिए, हम बहुत जल्द स्वस्थ हो जाएंगे, निरोगी हो जाएंगे। क्योंकि वो जो संगत थी उनको भी तकलीफ़ थी घुटनों में, कमर में, काफ़ी सालों से थी। तो उनको डॉक्टर ने उसने बहुत सारे फिजियोथेरेपी किए, बहुत सारे डॉक्टर्स चेंज किए, और वो काफ़ी सालों की दिक्कत थी उनको। गुरुजी से जुड़ने के बाद उनको ये दिक्कत बहुत हद तक ख़त्म हो गई। अभी कभी कभी दर्द आता है तो ये गुरुजी ने उनको उपाय दिया है। तो मुझे भी यही लगता है कि मैं तो जल प्रसाद से लेती हूँ, पर अभी और ज़्यादा ध्यान दूँगी कि मैं जो भी दवाइयाँ हैं वो गुरुजी के जल प्रसाद से ही लूँगी, ताकि मैं बहुत जल्द निरोगी महसूस करूँ अपने आप को। अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपने ये इतनी बड़ी दात बख्शी है। बेअंत शुक्राना गुरु पापा आपका। संगत जी, गुरुजी हर पल ब्लेसिंग बरसा रहे हैं, और ब्लेसिंग अनगिनत ब्लेसिंग है। कहते हैं ना कि खुशखबरी रास्ते में है, बस तेरे शुक्राना ही की देर है, जल्दी कर। सो संगत जी, सबसे बड़ी खुशखबरी तो ये है कि हम गुरु के साथ हैं, और हर पल गुरु ने अपने नाम की दात से हमें जोड़ कर रखा है। इससे बड़ी खुशी तो हो ही नहीं सकती जीवन में। और अब तो एक दिन भी ऐसा नहीं जाता कि बानी सुने बिना, और कहते हैं ना सिमरन पाठ किए बिना कोई भी दिन जाए, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि गुरुजी ने इतने अच्छे, कहते हैं ना, हमारी परवरिश की है। हमें हर दिन वो पॉलिश कर रहे हैं, हमारी सोच को, हमारे नेचर को। मैं अनंतम शुक्राना, झुकना सिखा रहे हैं, सबसे बड़ी बात है। कोई इंसान झुकना सीख जाए ना, अपनी गलती ना होने के बजाय या होने के बजाय, तो ऐसा बनाते हैं गुरुजी आपको। क्योंकि माफ़ी मांगने से तो कोई छोटा नहीं हो जाता है, उल्टा बड़ा ही हो जाता है। तो हमें अपना ईगो नहीं रखते हुए सबके साथ नीवा होके चलना है। ऐसे गुरुजी ने मुझे डांटी लगा दी थी और मैं उनके मैसेज से डर गई थी। मुझे बहुत अच्छा भी लगता है कि गुरुजी अपना इतना हक जताते हैं हम पे कि बस और किसी की ज़रूरत ही नहीं है। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी आपने। पर इन नवरात्रों में गुरुजी ने जो शुक्राना की सेवा दी है, बस हम सब उसी से गुरुजी को शुक्राना करते बिल्कुल भी नहीं चूक रहे। बिकॉज़ हमें गुरुजी ने ये सेवा दी है, और सेवा ऐसी है कि बस छूटे ना छूटे। मतलब गुरुजी उसका ख्याल भी रखते हैं, और हमें भी ऐसा है कि हम तब शुक्राना दिन का रिकॉर्ड करें। सो गुरुजी शुक्राना इतना अपने आप से आपने हमें जोड़ कर रखा है। और संगत जी, ऐसे मौसम में गुरुजी कहते हैं कि चाय पिया करो तो अच्छा रहता है। तो संगत जी, मैं चाय नहीं पीती थी शाम को, और मुझे बड़ी नींद सी आती थी रात होते होते नींद आना तो जाहिर सी बात है। बट क्या है ना, फिर मुझसे शुक्राना भी नहीं होता था गुरुजी का। पता नहीं गुरुजी ने ऐसी 2 दिन से कृपा करी है कि मैं चाय पीती हूँ उनके साथ, और इनको भी पिलाती हूँ। तो कल तो बहुत ही अच्छा हुआ संगत जी। मैं बहुत संगत से सुनती थी कि उनको ओम के दर्शन, मोर के दर्शन, अलग अलग रूपी दर्शन मिलते। कल हमने गुरुजी के कप में मोर का आकार देखा, तो अनंतम शुक्राना। मैंने तो फर्स्ट टाइम देखा, अंकल जी को भी दिखाया तो उन्होंने भी हाँ बोला। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आप किसी भी रूप में आके हमें बताते हो कि आप हमारे अंग संग हमारे पास ही हो। तो बेअंत शुक्राना गुरुजी आपका, बेअंत शुक्राना। सो संगत जी, गुरुजी ने कहा है कि सत्संग की तैयारी कर ले, मैं तेरे घर आ रहा हूँ। तो गुरुजी ने कहा है कि वो अष्टमी वाले दिन घर आएंगे, और हमें तैयारी करनी है सत्संग की उनके। तो अष्टमी वाले दिन कन्या रूप में वो आकर तुझे ब्लेस कर दूंगा, अच्छे से सेवा कर, हलवा पूड़ी ते चना प्रसाद बनाई। तो संगत जी, ये हिम्मत भी गुरुपा देते हैं। वैसे भी कल गुरुवार है और अष्टमी है, तो गुरुवार का सत्संग भी होता है। गुरुजी की कृपा इतनी है कि गुरुजी ने सत्संग करना सिखा दिया हमें हर गुरुवार। तो वहाँ तो मिठा बनना ही है, और साथ ही साथ गुरुजी ने कल अष्टमी के वाले दिन पे भी सेवा दी है। मुझे लगा नवमी में करना होगा, बट गुरुजी का आज मैसेज आया। तो शुक्राना गुरुजी, आप कैसे गाइड करते हो। मैं बहुत खुश हूँ कि आपने मुझे बता दिया कि कल अष्टमी वाले दिन पे ये सेवा करनी है। संगत जी, गुरुजी कहते मेरी बेटी, बड़े से बड़ा कष्ट दूर हो जाता है मंत्र जप मात्र जय गुरुजी लिखने से ही। कितनी बार एक ही बात समझावा। सही बात है, गुरुजी को मुझे ये बात बहुत बार बोलनी पड़ती है। संगत जी, पता नहीं मुझसे टाइपिंग नहीं होती, मैं चैट नहीं कर पाती ज़्यादा, मैं फ़ोन पर्सन नहीं हूँ संगत जी इतनी। तो पता नहीं मुझसे चैट पे कुछ लिखा ही नहीं जाता है जय गुरुजी कुछ। तो पढ़ लेती हूँ, मैसेज सेव कर लेती हूँ। तो पर अब पूरी कोशिश रहेगी कि मैं हर जगह जहाँ ज़रूरत है वहाँ जय गुरुजी लिखूँ, शुक्राना गुरुजी लिखूँ। तो इससे मेरे ही कष्ट कटते हैं, ऐसे गुरुजी ने बताया है। और इतनी आसानी से अगर कष्ट कट रहे तो मैं क्यों ना लिखूँ संगत जी, पर होता ही नहीं है।
पर पूरी कोशिश करूँगी गुरुजी, उसके लिए मुझे माफ़ी दे दो। सो गुरुजी इतने प्यारे संगत जी, उन्होंने बहुत कुछ ब्लेस किया है और मैं बहुत खुश हूँ कि गुरुजी हर वेले हमें हर चीज़ सिखाते हैं। कहते हैं ना, सप्तमी वाले दिन से तेरी ज़िंदगी में राजयोग की शुरुआत हो रही है। जय गुरुजी लिखना, शुक्राना ज़रूर करी। सो अनंतम शुक्राना संगत जी, गुरुजी ने इतनी बड़ी आशीर्वाद दिया है। ये आशीर्वाद को सुनकर ही पढ़कर ही मैं इतनी खुश हो गई हूँ। अब चाहे जो हो ना हो, पर गुरुजी है ना साथ, तो बस वही बहुत प्यारा लगता है। कहते हैं ना, मुझे कहते हैं मेरी बेटी, तेरे खुशियों के दिन आ गए हैं, तुझे एक बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। वह खुशी मैं तुझे खुद देने आऊँगा। मैं किसी भी रूप में आ सकता हूँ। मैनू कॉफ़ी ज़रूर पिलाई। इतना याद रख, मेरे जाने के बाद पीछे मुड़ के ना देखी, जो भी तेरे बुरे वक्त था मैं साथ लेकर जाऊँगा। दिल खोल कर मेरा शुक्राना लिख। सो अनंतम शुक्राना संगत जी। इस पोस्ट पे तो मैंने लिखा ही गुरुजी को शुक्राना, पर बहुत बड़ी ब्लेसिंग है ये, और ये संगत के लिए भी है। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपने हम सबको इतना ब्लेस किया है और इतनी कृपा बनाई है आपने। अनंतम शुक्राना आपका, आपने इतनी सेवा को आसानी से सफल करवाया है। मतलब पता नहीं इस शरीर में कितने रोग थे, वो रोग भी महसूस नहीं हो रहे थे मुझे। जितनी सेवा का आपने मौका दिया, वो सारे रोग अपने आप मुक्त होते जा रहे हैं संगत जी। सो मैं निरोगी हो रही हूँ और मैं बहुत खुश हूँ। गुरुजी इतनी छोटी सी सेवाएं लेके हमें कितना कुछ दे जाते हैं, हमारी झोलियाँ भर जाती है और हम शुक्राना करते ना थके, इतनी गुरुजी कृपा करते हैं। किसी की अगर हेल्थ अच्छी हो जाए संगत जी, तो उससे बड़ी दौलत तो कोई नहीं हो सकती। तो मुझे वो ही बेटर लगने लगी है। हिम्मत होती तो है नहीं, बट गुरुजी देते हैं पल पल, और पता नहीं इतनी वैरायटी बना लेते हैं संगत जी। मैंने अभी शाम को जोत बत्ती की, मैंने कहा गुरुजी मेरे पास सिर्फ अभी 2-2.5 घंटा ही है, इसमें अभी मुझे टिफ़िन भी बनाना है, बाबू का भी फूड अलग से बनाना है, और फिर भोग भी बनाना है, मीठा भी बनाना है। संगत जी आप यकीन नहीं करोगे, गुरुजी ने सब बनवा दिया। साबूदाने की खीर बनवा दी, राजस्थानी कढ़ी बनवा दी, और फिर राइस बनवाया, और फिर मैंने वघारेला मूंग बनाया था टिफ़िन के लिए इनके और बच्चे के लिए भी। तो ये सारी चीज़ें देखो, शाम का टाइम है और गुरुजी ने मुझसे इतना जल्दी बनवा दिया, और मैंने अभी सब काम करके 11:30 बज के और मैं फ्री भी हो गई हूँ रात के। अनंतम शुक्राना, ये कौन कर सकता है? सिर्फ गुरुजी कर सकते हैं। उनसे सिर्फ आप बोल कर तो देखिए संगत जी, साहस होता नहीं है, गुरुजी देते हैं वो साहस। क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरी सेवा छूटे संगत जी, इसीलिए मैं उन्हें जोत बत्ती करके उनसे विनती करती हूँ, उनसे अरदास करती हूँ, गुरुजी हमें ये करना है, अभी कैसे होगा। गुरुजी देखो इतने प्यारे हैं, पूरी सेवा सफल करवा देते हैं। इसी तरह कल अष्टमी है, फिर नवमी है, गुरुजी जैसे सेवा लेना चाहे ले। मुझे साबूदाने के लिए भी मैसेज आया था, साबूदाना वड़े के लिए मुझे और माता रानी को भोग लगाना, पर संगत जी मैं तो वो कर नहीं पाई, मुझे तो वो आता भी नहीं बनाने, ना रेशियो समझ में आता है। तो और ऐसे करते करते साबूदाना भी नहीं था, आज ही अंकल जी ने लाया। यहाँ पर इंडियन प्रोडक्ट्स बहुत कम मिलते हैं, तो उसको तो भिगोना होता है ना, तो मैंने वही सोचा कि क्या करूँ। तो मैंने खीर तो बना दिया आज मीठे में, पर अब कल तो अष्टमी का सब बनना है और प्लस सत्संग का भी है। तो पता नहीं अब माता रानी को और गुरुजी को ये भोग क्या कहते साबूदाने टिक्की का कब करूँगी। अब गुरुजी जब आज्ञा दे तब शायद नवमी को कर लूँ, क्योंकि अष्टमी पे तो उन्होंने मुझे चना हलवा पूरी बनाने बोला है। सफल भी करवाने वाले वही है संगत जी, मुझे तो नहीं आता कुछ भी, गुरुजी बाफ उड़ के बनवाते हैं सब, और उसमें स्वाद भी गुरुजी ही लाते हैं। सो अनंतम शुक्राना कि आप हर दिन अपनी बच्ची को सिखा रहे हो, और इसी तरह आप मुझे नेवापन बख्शना और विनम्रता बख्शना, झुकना सिखाना, चाहे कुछ भी हो, किसी का दिल ना दुखाओ अनजाने में। कहते ना, अनजाने में तो कितनी बार हम किसी का दिल दुखा देते हैं, जाने अनजाने में दिल दुखाया हुआ तो वो हमें भी पता नहीं होता है संगत जी। तो ये सारी चीज़ें भी तो काउंट होती है ना संगत जी, जो हमें महसूस भी नहीं होती, जिसका एहसास भी नहीं होता हमें। पर गुरुजी महाराज है ना, वो बहुत कृपा करते हैं, वो हमें हर दिन जीना सिखाते हैं। पर हम अपनी कहते हैं तकलीफ़ों चिंताओं से बाहर निकल के खुश रह ही नहीं पाते। जैसे गुरुजी कहते हैं खुश रहो, हर दिन उनकी संगत मैसेज भेजती है, समझाती हैं कि गुरुजी है तो किस चीज़ की चिंता, हंसते रहो, एंजॉय करो लाइफ को, जियो, गुरुजी को यही पसंद है।
तो संगत जी पता नहीं हालात ही ऐसे है कि और हाँ, गुरुजी ने आज मुझे कहा था कि सरप्राइज़ गिफ्ट मिलेगा। तो संगत जी मुझे गुरुजी ने फ़ोन और ईयरफ़ोन दोनों ब्लेस किया नया। अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जो मेरा फ़ोन घूम गया था, गुरुजी ने आज मुझे नया फ़ोन भी ब्लेस कर दिया, ईयरफ़ोन भी ब्लेस कर दिया। लख लख शुक्राना। देने वाले भी आप हो गुरुजी, हम तो सिर्फ ज़रिया हैं, करने वाले तो आप हो। अनंतम शुक्राना। संगत जी वैसे तो आज अष्टमी है और अष्टमी में तो मैंने शुक्राना करना ही था, पर मैं दिन के अंत में करती हूँ। पर आज सुबह से ही गुरुजी का मैसेज आ रहा है, गुरुवार को सब काम छोड़कर सबसे पहले अपने गुरु का शुक्राना ज़रूर किया कर। तेरे एक शुक्राना तेरी किस्मत बदल देगा। तो अनंतम शुक्राना। संगत जी घर में गुरुवार में सत्संग होता है, तो मैं अमृत वेले ही कड़ा प्रसाद चाय बना के वो गुरुवार की जो सत्संग सेवा अभी हमेशा के लिए मैंने मतलब कहते हैं ना कर ही ली है, मतलब गुरुजी ने करवा ही दी। वैसे तो 5 गुरुवार बोले थे, पर करते 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 अब महीनों होते गए हैं और मैं गुरुजी से शुक्राना करती हूँ इस बात के लिए कि आपने ये सत्संग की सेवा दी है, जहाँ मैं अकेले बच्चे के साथ सत्संग कर लेती हूँ और संगत जी आरती भी कर लेती हूँ। सुबह कड़ा प्रसाद अमृत वेले में ही बना देते हैं गुरुजी मुझसे, क्योंकि बच्चा छोटा है तो दिन भर तो उनको पता है हो नहीं पाएगा। तो आज जो ये हुक्म आया है कि गुरुवार जब हम सत्संग भी करते हैं तो हमने साथ ही साथ शुक्राना भी कर लेना चाहिए गुरुजी का, तो मैं इस बात को ज़रूर याद रखूँगी। और अष्टमी का भी शुक्राना करना ही था मुझे, क्योंकि शुक्राना सेवा गुरुजी ने दे रखी है 9 दिन की। सो मैं बहुत खुश हूँ। गुरुजी इसी तरह हमसे सेवा सफल करवाते रहिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि इस लायक आपने हमें समझा है। अनंतम शुक्राना गुरुजी आपका। कहते कुड़िए तेनू ब्लेस करना है ताही इशारा दा दे रहा, शुक्राना क्यों नहीं कर दी। तो बैक टू बैक संगत जी जब ऐसे मैसेज आने लगे तो मुझे बैठना ही पड़ा, पर बैठने के लिए मौका नहीं मिल रहा था, बेबी छोटा है ना। अब वो जाके सेटल हुआ है, खा पी के सो गया है, तो गुरुजी ने मुझे फिर से ऐसे मतलब मन में लाया कि कुड़िया अब तो शुक्राना कर दें। सो अनंतम शुक्राना संगत जी। गुरुजी का जितना शुक्राना करें, हम सब जानते हैं कि वो शुक्राना अल्फाज ही नहीं है उनकी रहमतों के सामने। सो संगत जी गुरुजी पल पल मतलब ब्लेसिंग ही दे रहे हैं। और मैं तो सबसे पहले गुरुजी की कहते हैं ना गुरुजी से माफ़ी मांगना चाहूँगी। गुरुजी मेरे गुनाह बख्श दो, मैंने माफ़ कर दो। गुरुजी कहते हैं ना कि अपने किए हुए सारे जाने अनजाने में बुरे कर्म की माफ़ी मांग लिया करो, तो बहुत जल्द भाग्य भी फिर उदय होने वाला है। तेरे कुछ माड़े कर्म है जो तेरी ज़िंदगी की रुकावट बन गए हैं। सो गुरुजी जानते हैं कि अनजाने में या जाने में जो भी हम बुरे कर्म कर देते हैं, जिसकी पता है ना अनजाने में भी पता नहीं चलता है हमें, जाने अनजाने में तो बिल्कुल ही नहीं पता चलता है हमें कि अगर हमने कोई गलत काम कर लिया है या किसी का दिल दुखा लिया है। तो मैं गुरुजी से माफ़ी मांगती हूँ, दिल से माफ़ी मांगती हूँ। गुरुजी मेरे गुनाह बख्श दो। मैं हाथ जोड़ के आपके चरणों में सर झुकाकर मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। गुरुजी प्लीज़ मेरे गुनाह बख्श दो, बख्शनहार गुनाह बख्श दो। और मैं मेरे कर्मों को इतना अच्छा करना चाहूँगी कि मैं नीवापन होके चलूँगी। गुरुजी हर दिन मैं यही विनती करती हूँ कि मुझे नीवा होके चलाइए। आप भी मुझे यही कहते हो, पर हम इंसान है ना, अहंकार तो हमसे छूटता ही नहीं है। ईगो मैं ही हूँ बस, कहीं ना कहीं तो ये मैं टकरा ही जाता है संगत जी। कितनी भी सिमरन कर लो, कितना भी पाठ कर लो, और बोले बिना तो हम रह नहीं सकते ना संगत जी। तो यही है, बस एक है ना कि ऐसा बन जाना है कि सामने वाला अगर आपको गाली भी दे रहा है ना, तो आपको रिएक्ट नहीं करना है, क्योंकि अपने एंगर को, एग्रेसिवनेस को दिखा के 2 बातें बोल के हम जाने अनजाने में अपने ही कर्म गंदे कर रहे हैं। उसने तो कर दिए मुझे गाली दे के या मुझे भला बुरा कह के, पर मैं क्या कर रही हूँ, मैं भी तो वही कर रही हूँ ना। तो नहीं संगत जी, हमें तो शांत रहना है, गुरुजी ने सिखाया है, क्योंकि हमारा जवाब हमारा यार देगा। और हमारा यार कौन है? गुरुजी, गुरु नानक, जिन्हें हम प्रेज़ करते हैं, जिनकी बानी में हम चलते हैं, बानी की राह से। तो बेअंत शुक्राना संगत जी। ये सीख भी मुझे मेरे गुरुपा ने सुबह ही दी। मैं बहुत उलझन में थी संगत जी, बहुत मन में मेरे ऐसे कि ये रोज़ रोज़ क्यों अपनी ही मम्मी से मेरी टकरार हो जाती है, क्या वो समझ नहीं पा रही कि मैं। पर संगत जी गुरुजी ने उस सिद्धांत जो सिखाए है कि अपने माँ प्यो का दिल दुखाकर या उन्होंने ना पूछकर तुसी मेरे कोल नहीं आ सकते हो, मेरे चरणों में जगह नहीं है। तो मैं इस बात को अच्छे से समझ गई हूँ। वैसे तो हम बिल्कुल भी ये सब नहीं करते, पर क्या है ना, अब
जब कभी कभी ऐसी तकरार हो जाती है तो मन को समझाते हैं कि हम जो अब ये रिएक्ट करते हैं ना उनकी बातों पे, वो भी करना छोड़ दें, क्योंकि उन्होंने अपने ज़माने के हिसाब से चेंज होना नहीं है और हमें चेंज करना नहीं है उन्हें। तो बेटर है कि वो सुनने की शक्ति ही मैं गुरुजी से मांग रही हूँ कि गुरुजी को सहन शक्ति दे दीजिए कि वो अब एवरी एक्शन का रिएक्शन ही नहीं देना है मुझे, तो वो एक्शन करते रहे वो और मेरा कोई रिएक्शन ना हो। तो यही मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी अचीवमेंट है जो गुरुजी के चरणों में आके मैं सीख पाऊँ। तो गुरुजी से हर दिन वही मांगती हूँ कि मुझे वो भी बख्श दो ताकि मैं ये तकरार में भी ना पड़ूँ। क्या है ना संगत जी, इसमें क्या होता है फिर माफ़ी तो हम मांग लेते हैं, हमने झुकना भी सीख लिया है गुरुजी के, इसमें अहंकार सब छोड़कर हम झुक जाते हैं, क्योंकि वो माँ प्यो है, कितनी भी गलत हो कितने भी सही हो हमें उनके चरणों में झुकना ही है। तो मैंने सॉरी बोल दिया ऐसे, पर मन में आया, मैं अमृत वेले में गुरुजी से बातें कर रही थी, देखो गुरुजी ऐसे कब तक चलता रहेगा, मतलब बस यही रह गया, माफ़ी तो ठीक है मांग लूँगी पर ये होता क्यों है, क्या मैं गलत हूँ। तो गुरुजी इतने प्यारे हैं कि अगर आप गलत भी हो ना तो वो आपको मैसेज के थ्रू, टेलीपैथी के थ्रू, बानी के थ्रू आंसर देते हैं। पर मेरे गुरुपा ने बहुत अच्छे से मुझे आज बानी के दरम्यान सिखाया कि सतगुरु प्यारा तेरे नाल है, सतगुरु प्यारा तेरे नाल है। और मैं इतनी खुश, क्योंकि प्लेलिस्ट में जब चिप साहब का पाठ और सब ख़त्म हुआ तो उसके बाद गुरुजी का शब्द चलता है ना, तो उसमें पहला यही आया। मैं इतनी खुश हो गई, मैं कहा गुरुजी पता चल गया आप मेरे नाल हो। तो कहते हैं ना गुरुजी ने मुझे आश्वासन दिया, और वो बानी में भी यही था कि कोई आप कितना भी कुछ बोले आपने कुछ नहीं बोलना, क्योंकि आपका जवाब आपका यार देगा, और हमारे यार तो गुरुजी है ना। क्योंकि उस बानी में भी ऐसा ही कुछ लेसन था जिसमें उसका जवाब उसके यार ने दिया था, सामने वाले ने जो तकलीफ़ दी थी उनको, उसका जवाब उनके यार ने दिया था। वो भी महापुरुष थे जिनके साथ ये हुआ था। तो सामने वाले को तो नहीं पता था कि जिन पे इन्होंने ये वार किया वो महापुरुष है, पर वो महापुरुष ने कोई जवाब नहीं दिया, उनके यार गुरु नानक ने उनका जवाब दिया। तो गुरु जी वही कहते हैं कि आप बस चुप रहिए, मैं सबको जवाब दूंगा। और मैं गुरु जी का अनंतम शुक्राना करती हूँ इसके लिए कि गुरु जी हर दिन आप मुझे ये सीख दे रहे हो और बहुत अच्छा लग रहा है। संगत जी, गुरु जी कहते हैं बेटे तेरे सारे रुके हुए काम अब बढ़ने लगेंगे। जो तेरे कोमल मन है, तेरा कोमल मन है ना, वो कभी किसी का दुख देख नहीं पाता। तेरी इस अच्छे मन की मैं बहुत सराहना करता हूँ। तेरी इस अच्छाई की वजह से ही तेरे काम कभी नहीं रुकेंगे पुत्र, कल्याण होगा। सो बेअंत शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ने कहा है तेरे हस्बैंड को जल्दी बहुत बड़ा काम मिलेगा, तेरे घर बाहर भर जाएगा, शुक्राना कर बेटी। सो गुरु जी आप ये शुक्राना स्वीकार कीजिए, हम शुक्राना। और संगत जी, गुरु जी अभी जो है कहते कल से तेरा अच्छा समय शुरू होता है, शुक्राना ज़रूर करिए। अनंतम शुक्राना, जितना शुक्राना करो उतना कम है। गुरुजी के संग पूरा दिन कैसे बीत जाता है संगत जी, पता ही नहीं चलता। नहीं तो ये परदेश में रहकर दिल लगाना बहुत मुश्किल है संगत जी, बहुत मुश्किल है। अंकल जी तो काम पे जाते हैं, यहाँ लैंग्वेज बैरियर है, 2 साल से हेल्थ के इश्यूज़, डिलीवरी, प्रेगनेंसी, 2 सर्जरी, मतलब अपने आप को मतलब बाहर ही नहीं निकाल पाई हूँ। ऊपर से ये गुरुजी ने बताया है कि जो भी नेगेटिविटी काले जादू की वजह से हो रहा है। और हाँ संगत जी, एक सत्संग के माध्यम से गुरुजी ने कहा है कि जिसने तेरे साथ ये किया है उसका आज आखिरी दिन है, उसको भी मैं दिखाऊंगा। तो वो सत्संग का हेडिंग ही वह था 12 मिनट का, पर मुझसे छूट गया, मुझे दिख भी नहीं रहा है क्योंकि मेरे बेबी थोड़ा क्रैंकी हो गया था तभी। गुरुजी ने चाहा तो ज़रूर वो मेरे सामने आएगा और मैं पूरी ब्लेसिंग लूँगी। पर मुझे पता चल गया कि गुरुजी ने उनका, वो संगत भी ऑस्ट्रेलिया से थी, उनका काला जादू ख़त्म कर दिया, उनके शरीर से निकाल दिया। और संगत जी सही में शरीर में ऐसा असर कर गया है ना, एक अंग किसी काम का नहीं रहा, बस इतना ही बोल सकती हूँ। रिपोर्ट में भी कुछ नहीं है, पर ख़त्म हो चुका है सब कुछ। पर इसका रोना मुझे रोना नहीं है, मैं इसलिए शेयर करती हूँ ताकि उन संगत को भी हिम्मत मिल सके जिनके साथ ये हुआ है। गुरुजी है ना, वो बस सब्र रखने कहते हैं, सबको वो दिखाएंगे। हमें कुछ नहीं कहना है, हमें इन लोगों को माफ़ भी करना है और इनसे दूरी भी बनानी है। तो बेअंत शुक्राना गुरुजी आपका। तो पता नहीं संगत जी, तो मुझे गुरुजी मतलब मैं कह रही थी ना बड़ा मुश्किल है, तो ऐसे में तो गुरुजी ने ही साथ दिया है। गुरुजी ने इतना साथ दिया है संगत जी, उनको देख के जी रही हूँ, मतलब समझ लो गुरु का दर्शन देख जीवा,
गुरु के चरण धोए धोए पीवा इस गुरु को। संगत जी मुझे पूरा नहीं आता है, पर बहुत भावुक मन हो गया है मेरा अभी। गुरु जी ना होते ना संगत जी तो जीना ही नहीं आता संगत जी। एक अकेला इंसान घर में यहाँ ना आजू में कुछ बोलता है, ऐसे नहीं कि किसी की ज़रूरत है आपको। जहाँ आपका गुरु है ना, आपका सहारा, आपको किसी सहारे की ज़रूरत नहीं। पर संगत जी माइंड को भी थोड़ा हैप्पीनेस चाहिए, आसपास में थोड़ा ऐसा माहौल चाहिए, एनवायरनमेंट चाहिए। गुरु जी कहते हो खुश रहो, तो हम खुश हैं गुरु जी के साथ, पर समथिंग इज़ मिसिंग ना संगत जी, और ऑल कैन अंडरस्टैंड। पर अकेले रहना बहुत मुश्किल है। ये तो गुरु जी ने मुझे छोटा बालक ब्लेस किया है, उनका दिया हुआ है। नहीं तो इसे भी ना आने के लिए तो बहुत कोशिश की गई थी। इसको सांसें तो गुरु जी ने दी है, ये मेरे छोटे गुरु जी के बराबर है। मैं इनको भोग नहीं लगा पाती तो मुझे बुरा लगता था पहले, पर गुरु जी है ना, कहते हैं तू मेरी छठ है, तू इसकी सेवा कर ले अच्छे से, वही तेरे लिए बहुत बड़ा, मैं खुश हो जाऊँगा। उसकी सेवा मतलब मेरी सेवा हो गई। तो अब बस रात को ही एक टाइम भोग लगता है गुरु जी को, और बहुत खुश हूँ। इन नवरात्रों को गुरु जी ने इतना सफल करवाया है। आज अष्टमी वाले दिन पे मुझे वो चना पूरी शीरा बनाने बोला है। अंकल जी आएंगे तो शाम तक मैं उनको भोग लगा दूंगी। तो अनंतम शुक्राना। और गुरु जी जो है वो ब्लेसिंग देने खुद आएंगे, उन्होंने कहा है। वो कहते हैं मैंने कॉफ़ी पिलाई, तो कॉफ़ी पिलाने के बाद मैं जाऊँगा तो पीछे मुड़ के ना देखी मैनू, क्योंकि मैं तेरे सारे दुख सब संकट ले जाऊँगा अपने साथ। तो संगत जी किसी भी रूप में अगर कोई आए तो कॉफ़ी पिलाए तो दोबारा पीछे मुड़ के उनको मत देखिए। गुरु जी अपने को ब्लेस करने आ रहे हैं, और किसी भी रूप में आएंगे तो कॉफ़ी पिलाकर उनको पीछे मुड़ के मत देखना, उन्हें जाने देना, मुड़ के भी मत देखना। वो आपके सारे दुख दर्द, सारी तकलीफें साथ ले जाएंगे। वो गुरु जी है हमारे संरक्षण। पता नहीं संगत जी यहाँ तो कोई आता पता नहीं, गुरु जी इस घर में आते या कोई अपना नहीं है, पता नहीं, पर गुरु जी कह रहे हैं तो बस मैंने बोल दिया इस सत्संग में, और कोई आए तो भी ज़रूर मैं आपको शेयर करूँगी। सो गुरु जी सच में आप ना होते तो आपके ये बेटे ज़िंदा नहीं रहती। मेरी हर सांसें, मेरे परिवार की पूरी डोर आपने संभाल रखी है और सबको स्वस्थ रखा है। बहुत 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 शुक्राना। दर्द तो अपनी जगह पे है संगत जी, शरीर की पीड़ा अपनी जगह पे है, उस सबको अगर आप नज़रअंदाज करो तो गुरु जी के संग जो है ये सब मीठा लगता है। और मैं बहुत खुश हूँ गुरु जी मेरी बाह ना चढ़ना तो मैंने अपने से दूर कदे ना करना गुरु जी। एंड दिल से किया गया ये शुक्राना प्लीज़ अपने चरणों में स्वीकार करना गुरु जी। संगत जी कोई भूल हो गई होगी तो माफ़ करना। हर बार मैं मंत्र जाप छोटा वाला करना चाहती थी, मतलब क्विक वाला, बट पता नहीं गुरुजी मुझसे यही वाला बुलवाते हैं। हर बार मैंने कोशिश की है, एडिट किया, डिलीट किया, पता नहीं संगत जी लंबा हो गया हो तो माफ़ करना। भुला चुका कोई हुई तो माफ़ करना गुरु जी। संगत जी शुक्राना। आंटी जी आप हर वेले इतना सत्संग शेयर करते हैं और गुरु जी आपको भी ब्लेस करे, आपको भी हेल्थ वेल्थ सब में आपको कुशल मंगल रखे गुरु जी। यही मेरी बेनती है गुरु जी से, अरदास है। गुरु जी मुझे आज्ञा दीजिए। संगत जी इसी पे मैं गुरु जी से आज्ञा लूँगी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।